नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मदनपुर चौक पर मौजूद हूं और ये वह जगह है जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। हालांकि ईद की तैयारी चल रही है उसको लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो अररिया है, आबिदुर रहमान यहाँ के विधायक है। आबिदुर रहमान ने क्या काम किया उस पर कई सवाल पूछेंगे। अवाम यहाँ की क्या कहती है, मदनपुर की जनता के दिल में क्या आने वाले वक्त में कैसा चुनाव होगा, कई सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे या नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सिर्फ सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी? क्या बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश इस बार करेगी? कई अहम सवाल होंगे। एक तरफ प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हुए तो दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव को देख सकते हैं, तीसरी तरफ आप देख सकते हैं चिराग पासवान भी मैदान में। इंडिया और एनडीए की गठबंधन को लेकर जिस तरीके से मैदान में रस्साकसी का खेल जारी है, हो सकता है एनडीए में भी टूट हो सकती है और यह भी कयास लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में टूट की परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी राजेश राम जी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको देखा गया कि तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई है, लालू प्रसाद यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो ये कई अहम सवाल होगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बुजुर्ग है, सबसे पहले सवाल मैं उन्हीं से करूंगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसहाक। इसहाक जी, जरा पास है आप। विधायक ने कैसा काम किया है? कुछ किया, कुछ नहीं भी किया। लेकिन आप लोग संतुष्ट हैं कि काम किया है या नहीं किया है? बोले, इतना सोचिए नहीं, बोले फटाफट। कुछ तो किया है। कुछ तो किया है, पूरा काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे बोलने वाले? फटाफट सामने जो लोग बोल सकते हैं, अच्छे वक्त है, पास आइए आप लोग। वकील साहब आइए, आइए वकील साहब आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मस्तूर आलम, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? काम जो फंड मिला है पे काम कर रहे हैं वो। बाकी जो है अभी की जो देश की स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुकूल लोगों को चलना पड़ रहा है। क्या परिस्थिति है जिसके अनुकूल लोगों को चलना पड़ रहा है? जाति पाति यहाँ चल रहा है, जाति धर्म लेकर चल रहा है मामला। अच्छा, यहाँ पर चुनाव जाति के नाम पर होगा या विकास के नाम पर होगा? विकास के नाम पर होगा। विकास के नाम पर होगा। विकास के नाम। लेकिन बिहार में जाति की एंट्री क्यों हो जाती? चुनाव जैसे आता है वैसे जाति, आप कुर्मी है, आपको ये है, कोई बहुत यादव है। यहाँ पर नहीं रहा कुछ भी। नहीं जाति कुछ नहीं। लोग विकास आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। क्या विकास हुआ है? बिहार सरकार ने क्या विकास किया? क्या रोड बना है, नाला बना है, शौचालय बना है, ये सब विकास हुआ। क्या हुआ? रोजगार जरूरी है, लटका हुआ किसी मिल नहीं रहा है, यही सब विकास हो रहा है। तो यही विकास हुआ है। हाँ, विकास क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ है? विकास जो होना चाहिए वो नहीं ना हो रहा है। लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। लोगों को पेंशन वक्त पर नहीं मिलता है, बहुत सी ढेर बातें हैं। और आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुआ है? रोड नाला वाला बन रहा है, क्या होगा यहाँ? बेरोजगारी दर यहाँ का क्या है? बेरोजगारी तो पता नहीं कितना है। ज्यादा क्या लगता है? हम तो लगता है 80% बेरोजगार हैं लोग यहाँ। बेरोजगार 80%। हाँ। सबसे बड़ा सवाल यही मैं पूछती हूँ हर एक शो के दौरान कि पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा है सीमांचल में। पलायन को कैसे रोका जा सकता है? रोजगार दो, आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर आम जनता पर होने वाला है? जनता पर क्या कोई असर नहीं हो रहा है? जनता पर नहीं हो रहा है। कौन असर? कोई असर नहीं है। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, लोग फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कारखाना। बेरोजगारी बंद होनी चाहिए। हाँ, बेरोजगारी बंद होना चाहिए। खाद में काला बाजारी वो बंद होना चाहिए। सब बंद होना चाहिए। रोजगार दो, आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर आम जनता पर होने वाला है? जनता पर क्या कोई असर नहीं हो रहा है? जनता पर नहीं हो रहा है। कौन असर? कोई असर नहीं है। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, लोग फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कारखाना। बेरोजगारी बंद होनी चाहिए। हाँ, बेरोजगारी बंद होना चाहिए। खाद में काला बाजारी वो बंद होना चाहिए। सब बंद होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? ताहा, अबू ताहा। अबू ताहा जी, आप ये बताएं कि विधायक ने कैसा काम किया है? विधायक सब बढ़िया किया, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, और क्या? सब बढ़िया किया तो कुछ नहीं क्या और क्या कहेंगे? और आगे बताइए कुछ। कुछ क्या बताए, जगह जमीन नहीं है, इसीलिए हम लोग को अपना तंदुरुस्ती में हम लोग जो है परेशान रहते हैं। अब कमाने वाला पैरू नहीं है, अब क्या कहेंगे? पेंशन मिलती है आपको? हाँ, 400 रुपए। हाँ। ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं? आप ले नहीं, मिलना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा मिले कम मिले बेसी, वो टाइम पर नहीं मिलता है। भी टाइम पर नहीं मिलता। हाँ, 400 रुपए भी टाइम पर नहीं मिलता। हाँ, 400। अच्छा, विधायक जो वादे के तो वो पूरा हुआ या नहीं हुआ है? बाप क्या कहे, बोलते हैं क्या बोल रहे हैं? जो काम किया है वो नहीं करेगा। विधायक ने कैसा काम? नहीं हो रहा है। 5 साल के अंदर में कोई काम नहीं हुआ। विधायक है तो क्या हुआ? 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। शकल देखने के लिए नहीं आया कि कौन बाहर पानी में हम लोग भागते हैं तो कोई देखने वाला नहीं होता। मैडम समझ गए? ये बाहर पानी में जो हम लोग 2000 से
बाहर पानी में हम लोग जो झेलते हैं उसमें भी कोई देखने वाला नहीं है। भाषा की मरा की जिया कोई देखने वाला नहीं है। ये नाम का है कि ये फलना चिलना कुछ नहीं होता है। हम लोग का जो है कम से कम 40-45 साल उम्र हो गया, अभी तक इंदिरा आवास न कुछ कोई सरकारी फंड का कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। राशन मिल पा रहा है? बस एक राशन मिल रहा है, उस राशन से क्या होगा? यही सवाल है। राशन जरूरी है या रोजगार जरूरी है? क्या जरूरी है? सब चीज का जरूरी है। अभी आप जान रहे हैं क्या क्या चीज का जरूरी है, आप नहीं जानते, सो बात तो नहीं है। राशन या रोजगार क्या चाहिए आपको? रोजगार भी चाहिए, राशन भी चाहिए है। हमारे पंचायत का आदमी किस ढंग से जी रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। पंचायत में क्या समस्या है? आप वोट लेके चले गए, उसके बाद मरा कीजिए, उसको देखने वाला कोई नहीं है। नाला का हम लोग को जरूरी है, नाला नहीं है, पानी बहाने के लिए दिक्कत है, ये सब कौन करेगा? चलिए, राशन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बोलिए विधायक ने कैसा? उससे काम से कोई संतुष्ट नहीं है, जो कि जनता के बीच में रहते ही नहीं है, उनको कौन जानता है। बस पार्टी के नाम पे जीत जाते हैं, फील्ड में कोई वर्ग में काम किया ही नहीं उन्होंने 5 साल में। और क्या लग रहा है, बदलाव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। कोई नजर में है कोई नेता ऐसा? हाँ, देखा जाएगा, लेकिन नीतीश जी के विकल्प नीतीश का ही। नीतीश कुमार ने विकास किया, इस चीज को मानते हैं आप लोग? मानते हैं। क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? बिल्कुल होंगे। क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? होंगे। नहीं, वो बार बार देखते हैं कि कभी ताली बजाने लगते हैं, कभी लोग कहते हैं कि परेशान है। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार पक्का काम होगा। पक्का काम हो? जी हाँ जी, विधायक ने कैसा काम किया है? बिल्कुल बढ़िया काम किया। क्या क्या काम किया? 2-4 काम गिनती करवा सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। मदनपुर का यही पक्की रोड देखिए, बदहाली है। एक बोलने का मौका दीजिए, बोलिए। नाला बन रहा है, पुल बन रहा है, और क्या इंदिरा आवास मिल रहा है। जी, आपके घर में मिला इंदिरा आवास? जी अब तक तो नहीं मिला है, लेकिन पास हो चुका है। पास हो चुका? हम लोगों का तो हो चुका है। पानी लगा हुआ है। हाँ जी, बोलिए। और क्या काम हुआ? बस इतना ही जो हम लोगों को देखा हुआ। क्या करते हैं? जी, मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करता हूँ मैं। हाँ जी जी। पढ़ाई लिखाई नहीं की आप? 11th फाइनल है मेरा। आगे पढ़ाई हो रही है? नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, चलिए, नाला नहीं है, रोजगार जरूरी है, रोजगार के लिए बात कीजिए। जब मैं माइक लेकर के आती हूँ तभी आप लोग बोले, ऐसे चिल्लाने से कोई आवाज नहीं आती है माइक में, ठीक है? कैमरा पीछे कीजिए। माइक जब दूं तब आप लोग बोले, शांति बनाए रखें आप लोग, शांति। मैं सबके पास आऊँ माइक लेकर के, सबके पास आ रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मासूम रेजा नाम हुआ मेरा। जी, मासूम जी, क्या करते हैं? मैं शिक्षा सेवक हूँ, और ये मैं सबसे पहले किसान के मुद्दे पे आता हूँ। किसान को सही से ढंग से खाद बीज नहीं मिल रहा है वक्त पे। इस बार मक्का की खेती किए हैं, 4,000-5,000 रुपये पैकेट। लोग किसान ने खेती किया और सही से बीज गाछ नहीं आया, पौधा नहीं आया। उस पर अभी खाद महंगा, और खाद भी यूरिया भी महंगा मिल रहा है। यूरिया कैसे है? यूरिया 400 रुपया बोरा, 500 रुपया बोरा मिल रहा है। और उसके बाद खाद जो मिला है इस बार, जो उसमें ये हुआ है कि डुप्लीकेट खाद, फसल में कोई पैदावार सही ढंग से नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारा अररिया जिला मक्का का हब है, उसके लिए कोई ढंग का मार्केट नहीं है, बीज नहीं है, मार्केट कोई ढंग से नहीं है। जो कि बार बार पेपर में पढ़ते हैं हम लोग कि अररिया जिला सीमांचल ये है कि मक्का की खेती का हब है, मखाना की खेती का हब है, लेकिन सही मार्केट नहीं है। उपजाने के बाद लोग औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। कोई ऐसा दुकान जहाँ से आपने खाद लिया हो और 400 रुपए दिया है बोरी, बताएं। वैसा जनरल है, हम किसकी बात किस सबको कहते रहेंगे, सब जनरल। ये सवाल मेरे सामने बार बार आ रहा है कि खाद जो है वो महंगा बेचा जा रहा है। यूरिया 266 की बोरी है, लेकिन 400-450 में बेचे जा रहे हैं। जब मैं सोनथा, मैं बता रही हूँ, सोनथा चौक पर मैं गई थी, किशनगंज के सोनथा गई थी, जहाँ पर मैंने खाद को लेकर एक दुकान का इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मैंने लोगों को बुलाकर पूछा कि क्या आप खाद महंगा बेचते, उन्होंने कहा कि 266 रुपये बोरी बेचते हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा तो लोग वहाँ पर चुपचाप डर से खड़े हो गए। वो वीडियो भी आप लोग देखेंगे, किशनगंज का वीडियो है। की क्या बात है, हम अपने हक की बात कर रहे हैं ना। हम किसान हैं, किसान हैं हम, सरकार को टैक्स देते हैं, राजस्व देते हैं। जब हमारा खेत नहीं उपजेगा तो हम कहाँ से लाके देंगे? मखाने और मक्के पर जो राजनीति हो रही है, देश के प्रधानमंत्री मखाने की हार पहन के घूम रहे हैं, तो क्या आप लोगों को फायदा होगा?
अब देखेंगे जब निकलेगा ये मखाना तब न देखेंगे। बोले कि बिहार के मखाना को कोड नहीं था, विदेश में जाके इसका दूसरे के कोड, अदर स्टेट के कोड पे बिकता था। बोल रहे हैं कि इस बार बिकेगा, तो देखेंगे कि रेट जब मिलेगा तब ना मानेंगे। और क्या मुख्य समस्या 2025 में चुनावी मुद्दा क्या होगा बिहार का? चुनावी मुद्दा होगा विकास। अभी हमारे यहाँ 2 पुल टूट गए, 2 पुल बन रहा है और उसके बाद टेंडर वाले को पता नहीं है कि ये रोड हमारा है, ये पुल, और उसके बाद उसका गड्ढा खोदाई वही करके कर दिया, बेसमेंट है। उसके बाद बोल रहा है कि ये दूसरा इसका है। अभी आया है तो डाइवर्सन, अभी ईद का मौसम है, एक मिनट हम बात कर रहे हैं, बोलने दीजिए। अभी 2 डाइवर्सन 2 पुल बन रहा है, उसका सही ढंग से ठेकेदार डाइवर्सन नहीं बनाया है, न उसको कोई देखने वाला है, न विधायक सांसद के तरफ से कोई उसका पहल किया जा रहा है। आज हम कहे अभी आ रहे थे, दोनों तरफ कीचड़ है, आदमी को निकलने का ये नहीं है। जिस पुल का आपने जिक्र किया वो पुल कहाँ पर है, किस नाम से? मात्र ½ किलोमीटर होगा। उसका कौन संवेदक है, क्या है, न बोर्ड न कुछ। किसको आदमी कहेगा कि क्या भाई, इसको कहे कि मुंशी जी इसका क्या इस तरह डाइवर्सन क्यों बनाए हैं, तो बोल रहा है वो तो दूसरे का था, वो चला गया, हम आए हैं। आज मदनपुर मार्केट की रोड की साइड हुई है, देखिए वो कीचड़ देखिए, इसी तरह रटा है। अभी इससे आगे बढ़ गए आप, वहाँ पे 3 फीट रोड पे पानी लगा हुआ है। जहाँ जिस रोड से उसको ऊंचा करना था, गड्ढा को गड्ढा छोड़ दिया, ऊंचा को ऊंचा बना दिया, जिससे रोड की स्थिति अब एक जरा सा धीरे से अगर माने कि कोई बाइक वाला जाता है, थोड़ा सा पानी छिटकता है तो घर वाला बोलने लगता है, अरे भाई उसी टाइम तो देखने का था ना। विधायक सांसद कोई नहीं देखने वाले हैं। यहाँ बाढ़ आया, यहाँ कोई देखने वाले नहीं। बाढ़ का भी पैसा जो आया है, जिसका की क्षति हुआ है, एक वार्ड में एक गो 2 गो दे दिया, पूरा वैसा कहाँ गया कोई पता नहीं। अब पानी टंकी है, अब इस पर देखिए इधर बस में अभी पुल पे उसका अभी पानी जो सप्लाई दिया जा रहा है मदनपुर मार्केट में, आप बस चल के 500 मीटर पे देखिए, उसका इस कनेक्शन सही से नहीं किया है, पानी बिल्कुल बह रहा है, सही से पानी वहाँ बह रहा है। उसको क्या हुआ कि पब्लिक का नजर पड़ेगा तो उसमें झल्ला डाल दिया है, उसके अंदर पानी रिसाव हो रहा है, तो इसको कौन देखेगा? पानी को लेकर भी समस्या है, सरकारी पानी मिल पा रहा है या नहीं? नहीं, ये पानी टंकी जस्ट सामने में पड़ा हुआ, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। एक पानी इतना गंदा निकल रहा है कि कौन पिएगा पानी, वो पानी पी के मरने वाला आदमी है, हो जाएगा। आधार कार्ड सबका जोड़ लिया, किसी का नल नहीं लगा हुआ, किसी का नल टूटा हुआ है, उसको कौन देखेगा? कम से कम जो है ये बनने से जो है 4 साल 5 साल हो गया, इसका कोई स्टाफ नहीं है देखने वाला, एक भी स्टाफ नहीं, कोई भी स्टाफ नहीं है।